व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड का खुलासा। उत्तराखंड का पहला मर्डर जिसमें सांप से कटवा कर की गई हत्या। लड़की डॉली उर्फ माही सहित 5 लोग थे हत्या में शामिल। व्यवसायी अंकित की हत्या के पीछे जो अंदेशा था वो सच साबित हुआ। अंकित की हत्या सांप से डसवा कर की गई है और इसकी साजिश उसी की गर्लफ्रेंड माही ने रची। माही अपने जीवन में अंकित के दखल से खफा थी और इसी वजह से उसने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस साजिश में उसके साथ एक सपेरे और एक हमबिस्तर दोस्त और नौकर नौकरानी शामिल थे। सपेरा तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन माही समेत अन्य आरोपी देश छोड़कर फरार है। बता दें, हल्द्वानी की रामबाग कॉलोनी रामपुर रोड निवासी अंकित चौहान पुत्र स्वर्गीय धर्मपाल सिंह चौहान की बीते शनिवार की सुबह 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास अपनी ही कार की पिछली सीट पर लाश मिली थी। व्यवसायी अंकित की मौत के पीछे पहले कार की एसी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के दोनों पैरों पर सांप के डसने की बात सामने आई तो कहानी उलट गई। हत्या की बात तब और पुख्ता हो गई जब पुलिस ने 3 पानी में लगे सीसीटीवी में अंकित की कार के पास एक और कार को खड़ा देखा। पुलिस बहुउद्देशीय भवन में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अंकित के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो बरेली रोड गोरापड़ाव में रहने वाली माही का नाम सामने आया। इधर अंकित की बहन ईशा चौहान पहले ही माही और दीप कांडपाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज करा चुकी थी। माही की कॉल डिटेल से भोजीपुरा बरेली के रहने वाले सपेरे रमेश नाथ और हल्दूचौड़ के रहने वाले दीप कांडपाल का नंबर सामने आया। सपेरे का नाम सामने आते ही हत्या की तस्वीर साफ होने लगी। तलाश में जुटी पुलिस ने सपेरे रमेश नाथ को गिरफ्तार किया तो सारा मामला खुल गया। उसने बताया कि अंकित की हत्या माही के घर में की गई, जिसमें माही के साथ खुद सपेरा, माही का कथित बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल, नौकर राम अवतार और राम अवतार की पत्नी शामिल थी। सपेरे के अलावा अन्य 4 देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। सपेरे के मुताबिक सभी नेपाल में छिपे हैं। घटना में सपेरे रमेश को शामिल करने के लिए माही ने पहले उसे गुरु बनाया और फिर नजदीकी बढ़ाकर उसे अपने घर ले आई। माही उसके साथ 2 बार हमबिस्तर भी हुई और कत्ल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए भी दिए। पुलिस ने न सिर्फ सपेरे को गिरफ्तार किया बल्कि उसका मोबाइल और कत्ल के लिए दिए गए 10,000 भी बरामद कर लिए। गिरफ्त में आया सपेरा रमेश नाथ पुलिस के सामने तोते की तरह बोला। उसने बताया कि घटना को अंजाम देने से पहले माही उसके साथ 2 बार हमबिस्तर भी हुई और हत्या में शामिल होने के लिए 10,000 दिए। बीती शुक्रवार की रात योजना के तहत माही ने रात करीब 8 बजे अंकित को घर पर बुलाया और इससे पहले दोपहर 3 बजे ही सपेरा कोबरा सांप लेकर माही के घर पहुंच चुका था। माही ने सपेरे और नौकर नौकरानी को मंदिर के कमरे में छिपा दिया था, जिसके बाद रात कथित बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल स्कूटी से माही के घर पहुंचा। योजना के तहत नशीली गोली खिलाकर अंकित को बेहोश कर दिया गया, जिसके बाद उसे बेड पर लिटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। इसके लिए सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ, 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर लद गया, जिसके बाद सपेरे रमेश ने कोबरा से अंकित के एक पैर में डसवाया, लेकिन वो जिंदा न रह जाए इसके लिए उसने दूसरे पैर पर भी ठीक उसी स्थान पर डसवाया। यही हत्यारों से चूक हो गई। उन्होंने पुलिस के लिए एक अहम सुराग छोड़ दिया। अंकित की हत्या की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, लेकिन हत्यारों का पहला प्लान फ्लॉप हो गया था। बीती 8 जुलाई को अंकित का जन्मदिन था और माही की योजना थी कि इसी दिन अंकित को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। 8 जुलाई को माही ने अंकित को अपने घर बुलाया, लेकिन सपेरे रमेश को उससे पहले ही बुला लिया। इस दिन सपेरा रमेश कम जहरीला सांप लेकर पहुंचा था। सपेरे ने बताया कि इस सांप के जहर से अंकित बच भी सकता था, जिसके बाद माही ने अंकित के बच जाने की आशंका पर हत्या की तारीख को आगे बढ़ा दिया। 7वें दिन 14 जुलाई को फिर कत्ल की योजना बनी और कहानी वही पुरानी थी। 14 जुलाई को हत्या के बाद अंकित की लाश को उसी की कार की पिछली सीट पर डाला गया। कार को दीप चला रहा था और उसके साथ सपेरा रमेश था। योजना थी कि दोनों शव को भुजिया घाट लेकर जाएंगे और वहां से नीचे खाई में फेंक देंगे। रात करीब 11 बजे दोनों लाश के साथ कार से निकले और भुजिया घाट पहुंचे।
लेकिन भुजिया घाट में जिस स्थान से लाश को फेंकना था वहां लोग खड़े थे। काफी देर इंतजार के बाद भी जब लोग वहां से नहीं हटे तो दोनों वापस लौट पड़े और माही को इसकी जानकारी देने के साथ तीन पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंच गए, जिसके बाद माही ने एक टैक्सी बुक की और नौकर नौकरानी के साथ टैक्सी में सवार होकर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गई। शव को कार में एसी ऑन करके छोड़ दिया और फिर टैक्सी कार से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद माही सभी आरोपियों के साथ कार में सवार होकर दिल्ली निकल गई। यहाँ पहुंचने पर माही ने अपनी बहन को फोन कर आसरा मांगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद टैक्सी कार छोड़कर रात दिल्ली में गुजारी और अगले दिन सभी बस से बरेली के पुराने बस अड्डे पहुंच गए। यहाँ पर सपेरा सभी से अलग होकर अपने घर भोजीपुरा चला गया। हालांकि सभी लोग पीलीभीत में नौकर नौकरानी के घर चलने का सपेरे पर दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद सभी लोग पकड़े जाने की डर से नेपाल भाग गए। अब पुलिस ने फरार इन चारों हत्यारोपियों की तलाश मुखबिर तंत्र सक्रिय कर शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर आरोपितों को भारत में लाना आसान नहीं है। माही को पता था कि अगर पुलिस से बचना है तो मोबाइल फोन बंद रखने होंगे। यही वजह थी कि घटना के बाद ही सभी के मोबाइल फोन बंद थे। माही ने सभी को हिदायत दी थी कि कोई अपना फोन ऑन नहीं करेगा। और जब बरेली से सपेरा रमेश चारों आरोपियों से अलग हो रहा था तब भी माही ने जोर देकर कहा था मोबाइल किसी भी कीमत पर ऑन मत करना, लेकिन सपेरे ने माही की बात नहीं मानी। कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल ऑन कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस को माही की कॉल डिटेल से उसका नंबर मिल चुका है और अब नंबर सर्विलांस पर है। मोबाइल ऑन होते ही पुलिस को रमेश की लोकेशन मिल गई। आनन फानन में टीम को पीछे लगाया गया और रमेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इस हत्या की गुत्थी खुल गई। हत्या की गई थी। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका एक छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो एक सपेरा का रात को इतनी देर बात करने का औचित्य क्या है, इसलिए जब उसका पूरा हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि ये आपका माही के घर में अक्सर आता था स्कूटी से और उस दिन उसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माही के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें माही उर्फ डॉली पहली थी, राम अवतार जो नौकरानी का हस्बैंड है, नौकरानी स्वयं में, एक आपका जो है रमेश नाथ खुद भी है और एक जो है आपका लाल कुआं क्षेत्र का रहने वाला युवक भी है। इसमें मोटिव यह है कि अंकित चौहान से माही के रिलेशन थे और अंकित चौहान से वो लगातार पैसे लेती रहती थी, उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी और अंकित चौहान उसके पास बार बार आता था और इस बीच में क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे जिससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसने कई बार प्रयास किया कि अंकित उसको छोड़ दे और घर ना आया करे, लेकिन वो लगातार उसके घर में जा रहा था। तो इससे इसने एक पहले ही तय कर ली कि अंकित चौहान को अब रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने अंकित चौहान का ये हत्याकांड की रचा और उसमें जो है आगे जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना रुपया उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग से लिया गया।